भाजपा मंत्री के बेटे ने जिस नौजवान किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंदा था, उनमें से एक लवप्रीत भी थे। लवप्रीत की उम्र 18 साल बताई जा रही है। ये उनके घर का दृश्य है। अभी परिवार और किसानों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। सर एक्चुअली 3:40 लगभग हो गए थे, तो उम्मीद ख़त्म हो गई थी भी मंत्री अब आएंगे। तो अंदर से जब संयुक्त मोर्चे ने कॉल की भी आप लोग जहाँ से चलें घर के लिए, लेकिन जब तक उन्होंने 3:40 तक मंत्री जी का दिमाग बुखला गया, अभी उन्हें लोगों ने आने नहीं दिया, जहाँ उनको वहाँ काले झंडे दिखाते रहे। तो इसी चक्कर में उनके बेटे ने अपने उधर से बेटा और 10-20 गुंडे लेकर आया गाड़ियों में। दोनों गाड़ियाँ बड़ी थी, 4x4 थी, जहाँ लोगों के ऊपर से पहले फॉर्च्यूनर निकली, फिर थार निकली और लोगों को कुचल दी गई, जिसमें हमारे 5 किसान शहीद हो गए और पता नहीं कितनों की बाहें लातें टूटी हैं, उनका कोई अभी आइडिया नहीं है। और जब लोग पीछे भागे तो उन्होंने आगे से फायरिंग और आंसू गैस के गोले चलाए। जब भीड़ उग्र होगी, उन्होंने गाड़ियां को आग लगाई, तो उसमें से जो असला पड़ा था, फायरिंग जो उनके अंदर रोंद पड़े थे, वो आग में चलते हुए साफ वीडियो में दिख रहे थे। भाजपा मंत्री के बेटे ने जिस नौजवान किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंदा था, उनमें से एक लवप्रीत भी थे। लवप्रीत की उम्र 18 साल बताई जा रही है। ये उनके घर का दृश्य है। अभी परिवार और किसानों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है और अभी जो परिवार है वो भारी दुख में है। लवप्रीत की 2 बहनें हैं और वो सामने देख सकते हैं उनकी माता हैं। और अभी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे किसान मौजूद हैं और उनका परिवार बहुत सदमे में है। ये लवप्रीत का घर है जो अभी अधूरा है। किसान परिवार था, बहुत नॉर्मल किसान परिवार से लवप्रीत था। हम किसी किसान नेता से आपकी बात ज़रूर करवाएंगे ताकि जान सकें कि क्या कारण है कि अभी जो परिवार है वो अंतिम संस्कार से मना कर रहा है। जो किसान यूनियनें हैं और जो किसान नेता हैं, उन्होंने भी लवप्रीत का जो शहीद किसान हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए मना कर दिया है। बाबा जी, अंतिम संस्कार के लिए क्यों अभी आप लोगों ने मना कर दिया, क्या करें? ये अंतिम संस्कार कल से जो इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्टें थी अभी तक आई नहीं, क्लियर नहीं हुई हैं। तो उसमें क्या है क्या नहीं है, गवर्नमेंट ने क्या, उसके लिए संगत का, परिवार का, सभी का है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्लियर नहीं होती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट इसको कोई नया मोड़ देना चाहती है। इसको जो भी हुआ है, इसको इससे सच्चाई सामने आ जाए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद में जो क्लियर हो जाएगा कि कैसे डेथ हुई है, उसके बाद इनका अंतिम संस्कार होगा। ये संगत का फैसला है, सभी संगत का, पब्लिक का ये फैसला है। परिवार को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली है, ना ही FIR की कॉपी मिली है। इस वजह से परिवार और किसानों ने फैसला लिया है कि लवप्रीत का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। एक्चुअली वो किसानों की सपोर्ट में आए थे आंदोलन को कवर करने के लिए। अच्छा। तो लगभग में हम लोगों को 4 बजे कॉल आई थी उनके घर से, 4 या 5 बजे करीब। ठीक है, तो उनके घर वालों ने कहा कि उनका फ़ोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ आ रहा है। तो हमारे भाई साहब थे कि उनके दोस्त ही थे वो, तो उन्होंने सर्च करना शुरू किया, लेकिन उनकी हमको कहीं भी पड़ताल मिली नहीं। फिर पता चला थोड़ी देर बाद कि यहाँ गुरुद्वारा में कहीं कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनमें देख लीजिए आप। तो गुरुद्वारे में भी पहुँच के पता चला कि वो यहाँ पे नहीं है। तो उनका भाई नैनीताल गया हुआ था, नैनीताल से वो अपनी ट्रिप कैंसिल करके फिर जैसे तैसे पहुँचा लगभग रात में 11 बजे यहाँ पे। तो सुबह हमको लगभग में 2:30 बजे कॉल आया कि उसकी डेड बॉडी जो है वो वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में पहुँच चुकी है, लखीमपुर। हम लोगों को बड़ा अचंभव हुआ कि ये कैसे हुआ। वो दिन भर हम लोगों के साथ ही रहे थे यहाँ पे, कल मतलब आंदोलन को कवर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उनका मोबाइल फ़ोन भी नहीं मिला।
तो ऐसे हुआ उनके साथ में जो भी। और उनके भाई की कॉल आई थी, वो बता रहे थे उनके हाथों में जो है, हाथ की हथेलियों में गिट्टियाँ घुसी हुई हैं और जो मस्तिष्क है उनका स्कैल्प वो टूटा हुआ है। तो ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि गाड़ी के नीचे आके उनकी डेथ हुई है। देखिए परिवार जो है वो काफ़ी सदमे में है, तो उनसे जो बात हुई है वो मतलब बॉडी को यहाँ लेके आने के लिए हुई है कि जैसे 4-5 किसान पहले शहीद हो चुके हैं और छठे वो भी हैं जो किसानों की तरफ से, वो खुद किसान ही है एक, तो वो भी अपनी मतलब बॉडी लेके यहाँ पे आ जाएं। जिस तरह से 5 किसानों को श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी, उसी तरह से उनको भी श्रद्धांजलि दी जा सके और जो प्रशासन है उसके सामने वो बात रखी जा सके। एक्चुअली में कल हम लोग यहाँ पे जो है एक ब्लैक डे मनाने के लिए सारे इकट्ठा हुए थे। केशव प्रसाद मौर्य आ रहे थे, डिप्टी सीएम यूपी के जो हैं। तो हम लोगों का कार्यक्रम लगभग समाप्ति होने वाला था, लगभग यहाँ से कॉल कर दी गई थी सबको अपने अपने घर जाने के लिए। और उसके थोड़ी देर बाद जो है टेनी जो अजय मिश्रा हैं, उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा मोनू, वो 3 गाड़ियों को काफिला लेके यहाँ से निकले गेट के सामने से। यहाँ थोड़े से वो धीरे हुए, जैसे उन्होंने देखा कि आगे किसान कम है, वहाँ पे उनकी गाड़ी की स्पीड और बढ़ गई। उनको कहीं ना कहीं ये इरादा था कि हम किसानों को कुचल कर निकल जाएंगे। उसके बाद में लास्ट में एक बस आ रही थी, पब्लिक बस, जिसकी वजह से वो रुक गए और उनकी एक गाड़ी वहीं पे पलट गई, जिसमें उनकी भी लगभग 3 या 4 लोगों की डेथ हो गई। और वो उन्होंने एक किसान को शूट किया है मस्तिष्क में, जिस किसान ने उसको पकड़ने की कोशिश की और उन्होंने उसके मस्तिष्क में गोली मारी है और वो शूट करके निकल गए। उनके साथ में भी 4 लोग थे, वो पकड़ में नहीं आ पाए किसानों की, और उन्होंने 2-3 राउंड फायर और किए और गाड़ी में जो असला बारूद था वो भी गाड़ी के साथ में ही जल गया वहीं पे। कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद में जो वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, शायद वो कारतूसों के फटने की हो या कुछ इस तरह से। सर हम लोगों की पहली मांग तो ये है कि उस बंदे को अरेस्ट किया जाए, उसके लड़के को, और दूसरी मांग ये है कि वो अपने पद से इस्तीफ़ा दें। अजय मिश्रा टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री अभी 2 या 3 महीने पहले जिनको चुना गया है, बस यही 2 मांगे हैं। उसके बाद जो हमारी अगली मांगे हैं वो तो चलो परिवार के मुआवजे के लिए और जॉब के लिए, वो तो प्रशासन पहले ही कल से जो है सरकार की तरफ से बहुत से प्रस्ताव ले लेकर आ रहा है, लेकिन अभी तक हमारे जो किसानों के मोर्चा के जो अगुवाई कर रहे हैं उनका कहना यही है कि उस बंदे को अरेस्ट किया जाए और वो अपने पद से इस्तीफा दें। पंजाब ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।